अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि थीटा लाई इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपका ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो बताएं कि बकाया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। बेसिकली उसने हमें साइन थीटा दिया हुआ है, कहता है साइन थीटा अगर इसके बराबर है तो बताएं कोस थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स किसके बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब ये उसने कंडीशन लगाई ना, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो बेसिकली यही है कि हमने 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े थे। मैं इसकी वीडियो भी क्वाड्रेंट्स पे मैंने अलग बनाई, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसका लिंक भी होगा। तो वहाँ से आप क्वाड्रेंट की समझ आ जाएगी, क्वाड्रेंट किस लिए ज़रूरी होते हैं। बेसिकली कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि साइन पॉजिटिव कहाँ पे है, कहाँ पे नेगेटिव आता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं, इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। इसलिए उसने कहा कि थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपने बस ये याद रखना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन हो, चाहे टेन हो, चाहे कोज हो, ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही होंगी, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं होगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको साइन थीटा दिया हुआ 2/3, कहता है इससे कोज भी निकालें, इससे टेन भी निकालें। इस क्वेश्चन को आप फार्मूले की मदद से भी हल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक आसान तरीकाकार बताता हूँ जिससे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपने थोड़ा सा उसको समझना है। और ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास, और इसमें भी वही आ गए हैं, थोड़े से अब थोड़े लेटेस्ट कर दिए हैं। देखिए, हम कहते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक ऐसे लिख लेते हैं पेंसिल से, हमारे पास एक ट्राइएंगल है। ठीक है बच्चों, या तो आपको पता होगा ना, राइट एंगल ट्राइएंगल है। अच्छा जी, ये लेट्स सपोज ये उसका बेस है, ये उसका परपेंडिकुलर कह लें, एल्टीट्यूड कह लें, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइएंगल मैंने बना दी, राइट एंगल ट्राइएंगल है हमारे पास। ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेन्यूज, ये इसका क्या आ गया, बेस आ गया। तो ये आपने इसको याद रखना है। और इसको हल करने के लिए आपने उर्दू में बड़ा सुना होगा मसला फिसागोरस, अक्सर नाम आता होगा यहाँ। ठीक है ना, तो यहाँ पैथागोरस थ्योरम आप इंग्लिश में पढ़ा होगा। वो क्या कहता था, पैथागोरस कहता था कि अगर आपको ट्राई एंगल की 2 साइड्स की वैल्यू मालूम है ना, तो तीसरी साइड की आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एच और बी की वैल्यू है तो आप पी निकाल सकते हैं, बी और पी की वैल्यू आप एच निकाल सकते हैं। इस तरह पी और एच की वैल्यू आपके पास है तो आप बी निकाल सकते हैं। मतलब 2 वैल्यूज़ का होना, मौजूद होना ज़रूरी है। अब मैं पहले यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, एच का स्केयर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इसकी समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको याद करवाता हूँ, साइन थीटा, जो साइन थीटा है ना, इसको आपने ऐसे याद रखना है, पाकिस्तान, पी स्टैंड फॉर पाकिस्तान और एच फॉर हमारा। साइन थीटा पाकिस्तान हमारा, फिर हम करेंगे कोस थीटा, ये हम करेंगे बांग्लादेश हमारा। बी स्टैंड फॉर बेस एंड एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। लेकिन इसको याद रखने के लिए आप यूँ कर लेंगे कि पाकिस्तान हमारा साइन का, कोस का बांग्लादेश हमारा। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम टैन करेंगे तो टैन का क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे टैन थीटा होगा पाकिस्तान बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, ये वाला हो गया। अब इनके रेसिप्रोकल्स भी इसी तरह हैं। आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या है? जी बच्चों बताएं, साइन का रेसिप्रोकल क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। जो वैल्यू साइन की ना, यानी कि साइन की वैल्यू है पाकिस्तान हमारा, तो कोसेक में आपने एच ऊपर कर देना है और पी आपने उसको नीचे ले आना है। अब उस कोस का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? कोस का रेसिप्रोकल है आपके पास जी सेक थीटा। अब सीकन में क्या करना है, आपने एच ऊपर ले जाना है और बी आपने नीचे ले आना है। क्लियर? अब इसी तरीके से हम टैन का निकाल लेंगे, मेरे ख्याल से आपको नज़र आ जाए यहाँ पे जी। टैन थीटा, सॉरी टैन का तो हमने निकाला हुआ, कोट का निकालना है। कोट थीटा, टैन का क्या था, पी और बी। अब बी ऊपर ले जाएंगे और पी नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके, ये आपने बस ये टेबल थोड़ा सा याद रखना है। मैंने तरीकाकार आपको बता दी याद करने का। साइन का आपने याद रखना है पाकिस्तान हमारा, कोस का आपने रखना है बांग्लादेश हमारा, टैन का रखना है पाकिस्तान बांग्लादेश, और ये साइन का ऑपोजिट कोस का रेसिप्रोकल, और इसी तरह ये टैन का रेसिप्रोकल आपके पास आ गया। इस तरीके से आप इनको याद रख लीजिएगा। देखें इस क्वेश्चन में ना, उसने देखें साइन की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी कि उसने हमें पी की वैल्यू क्या दी हुई है 2 और एच की वैल्यू क्या दी हुई है 3। ठीक है बच्चों,
पी की वैल्यू दी हुई है और किसकी दी हुई है, एच की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे डायग्राम पे आ जाए वापस। पी यहाँ पे उसने हमें क्या दिया हुआ है 2 और एच हमें क्या दिया हुआ है 3। अब आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें आपके पास 2 साइड्स तो गिवन है लेकिन थर्ड साइड अभी तक आपको मालूम नहीं है। इन सवाल में सबसे मुश्किल स्टेप यही है और मेरे ख्याल से आपको मुश्किल नहीं लगेगा आज के क्वेश्चन के बाद। अब उसने क्या किया हुआ देखो बच्चों, यहाँ पे एच की जगह पे उसने लिखा 3 का स्क्वायर, पी की जगह पे लिखा 2 का स्क्वायर और बी के स्क्वायर वैसे डाल दिया। 9 4 प्लस बी स्क्वायर, 9 माइनस 4 बी स्क्वायर 5। ठीक है, नज़र ही नहीं आ रहा आपको, ये 2 का स्केल लिया 4 आ गया, 3 का स्केल लिया 9 आ गया, ये 20 किया तो चलता रही तो अननोन था ना, तो ये 5 आ गया बी का स्केल। ठीक है बच्चों, अब स्केल ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली आपको स्केल रूल लेना पड़ गया और अंडर रूट क्या आ गया 5 इज इक्वल टू बी। तो ये इस तरीके से आपने क्या मालूम कर लिया, बेस को मालूम कर लिया। और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि बी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 5। ये सबसे मुश्किल काम यही है बच्चों, ठीक है ना। आगे तो आपने वैल्यू पुट करनी है। आइए अब आप इसकी वैल्यू पुट करें। देखें साइन की वैल्यू पी ओवर एच, पी की वैल्यू आपको पता है इसने खुद दी 2 और ये एच। अब हमारे पास कोस की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, कोस की। तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए आप देखें कोस में आपको क्या दिया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी बांग्लादेश हमारा, ठीक है ना, आपने ऐसे रखना बांग्लादेश हमारा। बी की वैल्यू क्या है आपके पास अंडर रूट 5 और एच की वैल्यू क्या है 3। क्लियर। इसी तरीके से अब टैन देखें पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान की वैल्यू क्या है इधर देखें P2 है, आप यहाँ पे 2 लिख दें। बांग्लादेश की वैल्यू क्या है 3 है, और सॉरी बांग्लादेश की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5, यानी कि बेस बांग्लादेश में याद रखने के लिए। इसी तरीके से एच की वैल्यू कितनी है 3 पुट करेंगे आप। पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, पी हमारे पास है 2 लगा देंगे आप सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड की, एच ओवर बी, एच की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 5, वो लिख देंगे आप। इस तरह हम कोड की बात कर लेते हैं। कोड में आप देखें बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास पी कितना है बच्चों, तो 2 है, यूँ ही है। तो इस तरीके से आप सिर्फ साइन की वैल्यू हमें दी थी उसने, हमने साइन की वैल्यू लेके इस ट्राइंगल में गए, हमने बताया कि जो एक पी की वैल्यू हमें गिवन है और एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज पाकिस्तान हमारा, साइन का फार्मूला था ना पाकिस्तान हमारा, तो मुझे पता लग गया यार ये पी की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है एच की। तो मैंने वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, ट्राइंगल में पी की वैल्यू भी पुट की और एच की वैल्यू भी पुट की। फिर मैंने ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस ये कहता था अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड आपको दी हुई ना, तो आप उसकी थर्ड साइड आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी थर्ड साइड मालूम की जो कि हमारे पास बेस आया। ठीक है, अब बेस की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, अब बस मैंने इनमें वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है जी कोस थीटा दे दी। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कोसाइन थीटा दिया था, यहाँ पे कोस थीटा दे दिया है। तो मैंने फार्मूले यहाँ पे लेके रखे हैं ताकि ज़रा जल्दी जल्दी काम हो जाए। साइन थीटा पाकिस्तान हमारा, कोस बांग्लादेश हमारा। अब कोस की वैल्यू उसने खुद दी हुई क्या, कोस ने कहा 3/4, यानी कि बांग्लादेश की वैल्यू भी दी हुई है और हमारा की वैल्यू भी दी हुई है। अब आपने क्या करना है, जस्ट पुट द वैल्यू इन द डायग्राम। तो आपके पास बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी की वैल्यू उसने खुद बताई है आपको, देखें ये वैल्यू बी की है, ठीक है 3, और ये एच की वैल्यू है कौन सी 4, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ओके, अब पी की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो इसको पी की वैल्यू निकालने में हमें पाइथागोरस कहता है कि जनाब मुझे यूज़ करें, अगर मुझे आप 2 वैल्यूज़ बता देंगे, थर्ड वैल्यू मैं खुद बता दूंगा आपको। हम इसे कहते हैं ठीक है भाई, ये एच की वैल्यू हमने यहाँ पुट की 4 का स्केयर, बी तो हमने मालूम करना है स्केयर, और बी की वैल्यू की जगह उसकी वैल्यू लिख दी स्केयर। बी हमारे पास 3 था ना, उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। 16 इज़ इक्वल टू पी स्केयर प्लस 9 आ गया। 16 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों जी, पी स्केयर, ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा पी स्केयर। स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूल ले लेंगे, तो अंडर रूट 7 इज़ इक्वल टू पी आ गया। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अंडर रूट पी की, ठीक है। वो आपके पास क्या आ गया जी 7 आ गया, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू कोड करेंगे, सॉरी अंडर रूट 7,
ये पी की वैल्यू आ गई। अब जब आपके पास ये डायग्राम मुकम्मल हो जाएगी, पूरी वैल्यूज़ आप इसकी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आपकी बारी आती है ये वाली। सिंपल, अब ये याद रखना है, साइन का पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश, इस तरीके से याद रखेंगे ना, ये आपको कोई रट्टा नहीं खाना पड़ेगा। सिंपल पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश, ये आसानी से याद हो जाएगा। अब आप देखें पाकिस्तान, पी की वैल्यू क्या निकाली है आपने, आगे सर आपने निकाली है √7, और एच क्या है हमारा 4, तो ये 4 आ गया बस। 10 की वैल्यू पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान की वैल्यू कितनी है √7, और बांग्लादेश की वैल्यू कितनी है जी 3 है जी, 3 लिखे आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल है, जो साइन की वैल्यू है ना ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल उल्ट करके लिखा हुआ है। वहाँ पे पाकिस्तान हमारा, तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान हो गया। अब 4 और √7 करें, ठीक है ना, ये कोस का रेसिप्रोकल आ गया कोसिकन, सॉरी मैंने उल्ट कर दिया, ये गलत लिखा गया जी, मैं आपको ना बताता हूँ। सीकन बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल है कोस का, ठीक है, कोस का रेसिप्रोकल है। तो कोस की वैल्यू क्या थी, ये बांग्लादेश वाली, ठीक है। तो हमारा पी यानी कि कोस का रेसिप्रोकल है सीकन, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 आएगा ऊपर और बी हैगा नीचे, ठीक है। और जो है ना कोसिकन, ये रेसिप्रोकल है साइन का, क्योंकि साइन के जो रेसिप्रोकल में ना ओ आता है, कोस के रेसिप्रोकल में ओ नहीं आता, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कोसिकन का फार्मूला होगा इसका उलट, H/P नॉट बी, ठीक है, ये ठीक कर लीजिएगा इसको। तो एच की वैल्यू कितनी है जी 4 है, तो आपके पास पी कितना है जी √7 आ गया बच्चों, ये आप हल हो जाएगा आसानी से। तो फिर उसमें आप देखें कोट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, tan की वैल्यू है P/B, और ये हो जाएगी B/P। तो इसको आप लिखेंगे, B की वैल्यू क्या है 3 है, 3, P की वैल्यू क्या है √7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये हल हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट देखते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ना हमें बच्चों इसकी वैल्यू दी हुई है tan की, ठीक है। यानी कि ये अब देखें tan का फार्मूला क्या है, पाकिस्तान बांग्लादेश, यानी कि P की वैल्यू ये है और B की वैल्यू उसने ये दी हुई है, क्लियर, ये ख़त्म ही हो गया, ये नया मंगवाएंगे। खैर, अब tan में 1/2 दिया हुआ है, ये P की वैल्यू है और ये 2 की, क्योंकि हमें पता है tan का फार्मूला था पाकिस्तान बांग्लादेश, P की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, वैल्यू पुट करें, P = 1, B = 2। लो जनाब, H निकालना है, बड़ा इजी है जी, पैथागोरस थ्योरम लगाएं, H का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे H² रहेगा, P हमारे पास कितना है जी 1 है, ये देखिए 1 लिखा हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस B कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर, H² = 1 + 4, H² = 5, H = √5। इस तरीके से आप H की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जी, H आपके पास आ गया √5। तो आप अब जस्ट इस फार्मूले में उधर से देखते जाएं, वैल्यू पुट करते जाएं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए साइन किसके, साइन का फार्मूला क्या, पाकिस्तान हमारा, P की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, हमारा √5 आ गया। कोस की वैल्यू क्या है, बांग्लादेश हमारा, B कितना है जी 2, हमारा कितना है जी 5 आ गया, अच्छा आ गया। tan की तो खैर गिवन थी। अब इनके साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकन, यहाँ पे भी वही गलती है ये बच्चे ने ना। अब देखें साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकन, और कोस का रेसिप्रोकल सीकन। कोस की है B/H, तो सीकन का क्या हो H/B, यानी कि ये B आएगा, ठीक है बच्चों। तो H की वैल्यू कितनी है आपके पास, H की वैल्यू है √5, क्लियर, और B कितना है जी हमारे पास 2 आ गया। कोसिकन का फार्मूला देखिए, कोसिकन में यहाँ पे B आएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल है साइन का, ठीक है, B। तो H की वैल्यू कितनी बच्चों √5, और इसी तरह P क्या है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं उसकी कोट की, तो जो tan है उसका कोट रेसिप्रोकल है, आप इसको लिख देंगे 2/1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे।
इन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में आए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया है कोसिकन थीटा 3। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें तो एक वैल्यू दी है, दो तो दी नहीं है। तो भाई जिसका कोई बटा नहीं ना होता उसका बटा 1 होता है, ठीक है। अब सीकन दिया हुआ उसने, हमने सीकन देखें यहाँ पे ये है सीकन, मैं देख लूँ देखिए गलत ना लिखा गया हो, हाँ जी सही लिखा है यहाँ पे H/B, ठीक है ना। बांग्लादेश हमारा रेसिप्रोकल कोसिकन H/B। एच की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाली वैल्यू एच की है, नीचे वाली वैल्यू किसकी है, बी की। तो यहाँ पे हमारे पास 3/1 हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एच के किसके बराबर है जी, एच बराबर है 3 के। अच्छा बी किसके बराबर है जी 1 के। अब हमारे पास क्या नहीं है, पी का स्केयर नहीं, पी नहीं है हमारे पास। वैल्यू ये 3 का स्केयर इज़ इक्वल टू पी स्केयर तो मालूम करना है ना, बी का 1 का स्केयर। 9 इज़ इक्वल टू पी स्केयर प्लस 1 जी। 9 माइनस 1 इज़ इक्वल टू पी स्केयर 8 पी स्केयर। स्केयर रूल ले लो आप इसका, तो 2√2 इज़ इक्वल टू पी आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 2√2, ठीक है बच्चों। अब आपने पी की वैल्यू निकाल ली हुई यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, सिंपल काम, वैल्यू पुट करते जाएं, आंसर आता जाएगा। हाँ जी हम शुरू करते हैं साइन से। पाकिस्तान हमारा, पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, पी की वैल्यू 2√2, हमारा की वैल्यू 3, 2√2/h, ठीक है। अच्छा फिर बांग्लादेश हमारा, बांग्लादेश की वैल्यू कितनी है जी 1, हमारा की वैल्यू कितनी, ओ सॉरी मैंने वैल्यू नहीं लिखी, मैंने एच लिख दिया 3, ठीक है। और एच की वैल्यू भी यहाँ पे 3। tan क्या है हमारे पास, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान की वैल्यू क्या है 2√2 और बांग्लादेश की जगह पर 1 लिखेंगे, ओके। अब इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। कोसिकन किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, कोसिकन साइन का रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे, ओके। अब 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि h बराबर है 3 के, और p आपने निकाला है 2√2, ये गिवन था हमें। तो tan की वैल्यू थी p/b, तो हम कह देंगे b/p, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2√2, क्योंकि b बराबर 1 के और p बराबर 2√2 के। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका लास्ट पार्ट देखें जी बच्चों। हाँ जी लास्ट पार्ट में थोड़ा सा उसने इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं होने देंगे। उसने हमें कोड दिया होगा, ठीक है, कहता है कि बकाया निकाल दो, इससे निकाल लेते हैं हम लोग। हम ना इसको यूँ लिखते हैं √3/√2, यानी कि दोनों की एक लिखा होता है ना, रेडिकल में लिखा होता है, मैंने इनके रेडिकल अलग कर दिए। 3 नज़र नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, अब नज़र, ठीक है जी, ये गिवन था आपको। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें, अच्छा जी कोड पे आए, कोड की तरह ये लास्ट पे कोड पड़ा हुआ है। अच्छा जी √3/√2 दिया हुआ है हमें, ये यानी कि पी की वैल्यू, बी की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है। अब बी किधर है हमारे पास, ये है बी, बी की जगह पर लिखोगे √3, ठीक है। और ये पी है, तो पी हमारा क्या होगा, इधर जगह कहाँ है, लिख दो नीचे, √2 लिख देंगे। एच हमने मालूम करना है, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। एच का स्केयर बॉल पेन से लिख लेते हैं, पी मेरे पास √2 का स्केयर प्लस बी √3 का स्केयर, स्केयर ख़त्म हो जाएगा 2 + 3 और ये 5 हो जाएगा एच का स्केयर। हमें तो केवल एच चाहिए, स्केयर नहीं चाहिए, तो स्केयर रूल ले लेंगे √5 जी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे √5। ट्राइंगल पूरी होगी बच्चों, आप जस्ट इसमें वैल्यू पुट करें और आपका आंसर के सामने। साइन पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान की वैल्यू क्या है जी √2 है, हमारा की वैल्यू क्या √5 आ गया। बांग्लादेश √3 ओवर हमारा √5 आ गया, ठीक है। और tan बेसिकली रेसिप्रोकल किसका है, कोट का है, तो p की वैल्यू क्या है √2 है, b की वैल्यू क्या है जी √3 है, ओके बच्चों। इसी तरीके से आप इसको लिख लो, कोसिकन h/p साइन का रेसिप्रोकल है √5/√2
इसी तरीके से सीकन का देख लें, सीकन रेसिप्रोकल है कोस का, h/b, h की वैल्यू ये लिखी हुई है √5/√3, तो ये वैल्यू गिवन है। आप इसको यूँ भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेट्स सपोज जैसे आप कहें देखें जी दोनों का रेडिकल एक जैसा है, ये भी एक जैसा जज़र है, तो आप इसको एक लंबा सा जज़र बना के 2/5 कर दें। आप चाहें तो इसको यू लिख सकते हैं 3/5, आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, हाँ जी 2/3, आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं 5/2, आप इसको 5/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।